this is Faizan Fasif from Digital Leaders webinar series. So today we have Faizan Langawala, the founder of Zero Kilometer with us. और फैज़ान ने जो है ये स्टार्ट किया था पाकिस्तान से जीरो किलोमीटर, और उसके अंदर उन्हें पूरी ट्रैवलिंग जो है पाकिस्तान की उसको डिस्कवर किया और लोगों को अपॉर्चुनिटी दी कॉर्पोरेट लेवल पे कि वो जाएं, जाके पूरा पाकिस्तान घूमें उनके साथ और चीज़ें नई नई चीज़ें डिस्कवर करें। और बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी आई थिंक फैज़ान ने ही डिस्कवर किया और वही लेके गए पाकिस्तानियों को, और करंटली वो टर्की में है, और टर्की जाके भी उन्होंने फिर इसी बिजनेस को अपने आगे बढ़ाया और वहाँ पे भी ट्रैवलिंग का ये सब चीज़ें स्टार्ट की, पाकिस्तान से लोगों को इनवाइट किया वहाँ पे जाएं। और चलें फैज़ान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। प्रधान खैरियत से हो? आप सुनाएं कैसे हैं? कैसे आप अल्हम्दुलिल्लाह सब? अल्हम्दुलिल्लाह, बस क्वारंटाइन में ये सब बंद हुए हैं फिल वक्त तो घर पे ज़्यादा चीज़ें चल ये रही भी हैं। क्वारंटाइन ही है। आप बताएं, हाउस योर थिंग्स गोइंग देयर, वहाँ पे क्या हालात हैं? हाँ, बेसिकली मैं इस्तांबुल में रह रहा हूँ। इस्तांबुल में तकरीबन अभी मोर देन 1 लाख केसेस हैं। जो सारे केसेस हैं टर्की में, उसमें तकरीबन 60% जो है वो इस्तांबुल के अंदर ही है। ओके, तो यहाँ पर पिछले 2 महीनों से लॉकडाउन है। व्हाट्स द रीजन? पिछले इसके दो पीछे क्या रीजन है दो- प्रधान, कि ये बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग इस्तांबुल में ही ज्यादा होती है? हाँ, क्योंकि इस्तांबुल इस ट्रैवलिंग का हब है और शुरू में इन्होंने इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी थी। ओके, ठीक है, और मींस क्योंकि तुर्की आई थिंक जो सबसे लास्ट में वो कंट्री है जिसने लॉकडाउन लगाया था, और जो सबसे पहला जो केस आया था वो मार्च में आया था। और उसके बाद फिर यही है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट थे, हम्म, तो बहुत तेज़ी से फैल गया और फिर उन्होंने ख्याल नहीं किया। एनीवेज, अब हुकूमत ने काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं और अब सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो रही है। तो आई बिलीव ईद के बाद तक इंशाल्लाह चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। चलो इंशाल्लाह यार, सबकी दुआएं यही हैं कि चीज़ें नॉर्मल हों और नॉर्मल लाइफ के ऊपर सब आएं और चीज़ें अपनी देखें। फैज़ान जी, अपनी स्टोरी के बारे में बताएं कि कैसे आपने ये स्टार्ट किया जीरो किलोमीटर और इसको इतने अच्छे लेवल पे लेके गए, और यही नहीं कि पाकिस्तान में बल्कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे आप लेके गए। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने का कि अपने बारे में बताऊं। जीरो किलोमीटर बेसिकली एक आइडिया था, जिसमें यूनिवर्सिटी के टाइम पर हमने 2012 में ये एक आइडिया था जिसको हम्म, हमने प्रैक्टिकली 2016 में स्टार्ट किया। स्टार्ट कुछ इस तरीके से हुआ था कि आई वाज फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, लाइक मैं काफी टाइम से ट्रैवलिंग कर रहा था पाकिस्तान के नॉर्थन एरियाज में, लेकिन सही है। वंस आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग इन बलूचिस्तान, तो मुझे ये ऐसा लगा कि कराची कराची के लोगों के लिए, बेसिकली मैं खुद कराची में पैदा हुआ हूँ, तो कराची के लोगों के लिए कोई ऐसी इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज, वेकेशंस या टूर्स पे जाने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है। अगर उनको कहीं जाना होता है तो उनको अप नॉर्थ जाना पड़ता था, हम्म, जिसका ट्रेवल टाइम, अगर वो ट्रेन या बस से जा रहे हो, तो मोर देन 1 डे उनको सिर्फ इस्लामाबाद पहुंचने में लग जाता था, और उसके बाद फिर उनकी ट्रैवलिंग आगे स्टार्ट हो जाती थी। सही। अच्छी जगह है या घूमने के लिए जगह है जो हो, जबरदस्त लैंडस्केप्स हो, नो डाउट जो नॉर्थन एरियाज ऑफ पाकिस्तान है, लाइक इनका कोई कंपैरिजन नहीं है दुनिया में। बट द थिंग इज फॉर कराची, कराची के लोगों के लिए जहाँ हर कोई लाइक बिजी है अपनी लाइफ में, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो उनके पास हम्म, इतना टाइम नहीं होता था। बिल्कुल। और उनके पास ज्यादा से ज्यादा ये होता था कि उनके पास एक वीकेंड होता था जिसमें वो चाहते थे कि वो जाकर अपना घूम फिर कर अपने आप को रिलैक्स करके ट्रैवल करके वापस आ जाए। तो उसके लिए मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा। बिजनेस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आप देखें हमारी सराउंडिंग्स में, मार्केट में, कि अपॉर्चुनिटी कहाँ है, आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे स्केल कर सकते हैं। तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी देखी कि कराची लोगों को जाना है घूमने, लेकिन वो किधर जाए घूमने, उनके पास कोई जगह नहीं है, उनके पास इतना टाइम नहीं है, उनके पास पैसे हैं, टाइम नहीं है। ये हम्म, वाली बात थी। तो इसीलिए मैंने बलूचिस्तान के अंदर डिफरेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर किया, और फिर मैंने सोचा बैक इन 2016 सिक्योरिटी वाज नॉट सो गुड इन बलूचिस्तान। ओके, मैं आपको सिर्फ बलूचिस्तान का बताऊंगा क्योंकि बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया तो आई वाज जस्ट कंसिडरिंग बलूचिस्तान। तो मेरी बॉटम लाइन ऑफ बिजनेस थी वो ये थी कि टूवर्ड्स को हम बलूचिस्तान के अंदर लेकर जाएं। पहली चीज ये कि हम, टू बी ऑनेस्ट, हम बलूचिस्तान में एक जो खौफ की फिजा थी उसको खत्म करना था, बिकॉज आई वाज ट्रेवलिंग फॉर 2 इयर्स। मैंने मेरे बहुत सारे बलूच दोस्त हैं, उनके साथ बहुत जगहों पर गया, एंड आई बिलीव कि ये जो सिक्योरिटी का इशू था सिर्फ वो एक खाम ख्याली है लोगों की। तो वंस वी स्टार्टेड इन 2016, तो मैंने पहला अपना ग्रुप 40 लोगों का लेकर गया था, एंड आई स्टार्टेड विद डिजिटल मार्केटिंग। आई हैव नो ऑफिस, नथिंग। अच्छा। एंड
nothing. And it's basically it's like मुझे उस वक्त ये अंदाजा हो गया था कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वही आगे जाकर आपको सबसे ज्यादा मार्केटिंग में फायदा देगी। और सबसे अगर आप कह लें कि जो मेरी ऑडियंस थी वो उस वक्त क्या अभी भी मतलब फेसबुक यूज करती थी। तो मैंने सबसे पहले जो अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करी वो फेसबुक से स्टार्ट करी। इट्स जस्ट स्टार्टिंग विद अ सिंगल पेज एंड देन उसको बूस्ट करना। So I have no experience in that. I learned because back in universities they never teach you how to operate digital media, how to operate digital platforms, कि हम्म, कैसे आप लोगों को पहुंच सकते हैं, कैसे आप पोस्ट बना सकते हैं, कैसे आप लोगों को रीच कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो मैंने उससे स्टार्ट किया, एक्सपीरियंसेस थे। So I have invested a lot of amount because I हम्म, even don't know how to run campaigns, how to make audience, things like that, basic skills which you need। और उससे मैंने स्टार्ट किया 2016 में, सक्सेसफुल ट्रिप करा। उसके बाद फिर ये कहानी शुरू होती गई। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर करते गया, नए ट्रिप्स लेकर गया, नए ट्रिप्स वीकेंड पर हमारे पब्लिक ट्रिप्स लेकर जाते थे हम। ये एक तरीका लोगों ने मैंने कॉन्सेप्ट निकाला कि आप कॉर्पोरेट जो होते हैं वो अपनी रिट्रीट्स करा सकती हैं। इनफैक्ट आई हैव लर्न लाइक सो मेनी कंपनीज इन द वर्ल्ड जो अपने लेकर जा रही हैं अपने एम्प्लॉयज को हम्म, डिफरेंट गेटअवेज करा रही हैं, रिट्रीट पर उनकी बीच पिकनिक्स हो रही हैं, डिफरेंट पिकनिक्स हो रही हैं। वो चाहती हैं कि डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हो उनके एम्प्लॉयज को, बट देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी, नो कंपनी इन पाकिस्तान। इन पाकिस्तान वी हैव इन समवन इन इस्लामाबाद और लाहौर बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी आपको, बट कराची, क्योंकि कराची में अगर आपको जाना तो रिट्रीट कंपनी आपको 10 दिन का ट्रिप नहीं करा सकती। मोस्ट प्रोबेबली कंपनीज आपको एक पिकनिक करा सकती हैं या एक्टिविटीज करा सकती हैं कहीं हम्म, जगहों पर ले जाकर। तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी को देखा, उसको इसलिए करा। फिर मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में अप्रोच किया लोगों को, साथ okay, साथ मैं अपनी पढ़ाई को भी आगे लेकर चलते रहा। थिंग्स लाइक दैट, थिंग्स ग्रो। मेरी टीम बड़ी होती गई। कराची के अंदर हमने बलूचिस्तान के अंदर मोर देन विद इन 2 और 3 years 500-600 ट्रिप कराए, जिसमें 5.600। 120 से पब्लिक ग्रुप से, लेकिन ज्यादातर प्राइवेट होता था। मीन्स फैमिली वांट टू गो, 5 लोगों का ग्रुप जाना चाहता है, दे डोंट, दे जस्ट वांट टू गो अलोन, 7 लोगों का। हम्म, बहुत सारी कंपनीज के यानी कि बॉयज होते हैं, आपको पता है कंपनी से बॉयज होते हैं, कंपनीज स्पॉन्सर नहीं कर रही होती थी। हम्म, तो हम उनको डिफरेंट तरीके से बोलते थे कि आप अपनी कंपनी को इस तरीके से राजी करें कि 50% आप कंपनी से लें, हम्म, 50% आप बॉयज अपनी ग्रुप से डालें। तो सही। इट वर्क्स, कंपनीज को भी इसमें लगा। बॉयज एम्प्लॉयज, इवन गर्ल्स गैदरिंग्स जो होती हैं वो जाना चाहती थी, घूमना चाहती है। ठीक है, पाकिस्तान के लाइक डेस्परेट है। आई हम्म, टोटली टेल यू कि वो कहीं कराची से निकलकर भी, कराची में कोई ऐसी एक्टिविटीज, कोई अच्छा बीच नहीं हमारे पास जो है। मैं बोलना नहीं चाहता पर हम बहुत सारे ऐसे हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर क्लोज हुए हैं। तो हम्म, बलूचिस्तान इज लाइक हेवन फॉर अस। लाइक हम कराची में बहुत जबरदस्त बीचेस हैं जिसमें हमने फिर कैंपिंग स्टार्ट करी। ठीक है, अच्छा। एक अलग एक्सपीरियंस देखने का स्टार्ट करा। तो इसी तरीके से हम लेकर जाए। मैंने इसके अंदर एक चीज ये सीखी शुरू के अंदर, यार सही है लोगों को आप लेकर जा रहे हो, सही है लोग जा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, लेकिन इसमें मजा नहीं है। आपको कुछ उसके अंदर वैल्यू एडिशन करना पड़ेगी। ओके। हर बिजनेस में आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ती है। जब तक आप उसको इम्प्रूव नहीं करोगे, हम्म, आप अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीखोगे, तो हम्म, कोई फायदा नहीं है। तो आप, यू कैन से लाइक दिस, इवन आई वाज अर्निंग हम्म, फॉर लाइक 2018 आई वाज अर्निंग बट आई वाज इन्वेस्टिंग बैक। अच्छा। मैं अब दोबारा उसको इन्वेस्ट कर रहा था, इन्वेस्टिंग इन माय डिजिटल एसेट्स। ठीक है, हम्म, इन्वेस्टिंग मैंने अपनी वेबसाइट, एसईओ, एसईएम, अपनी ब्रांड को बनाने में, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को अप्रोच करने में, कंपनीज को अप्रोच करने में। हम्म, तो मैं जो अर्न कर रहा था उसको मैंने दोबारा री इन्वेस्ट करा नई एक्टिविटीज जनरेट करने के लिए। हम्म, लाइक इफ यू आर गोइंग ऑन बीच तो यू शुड हैव लाइक डिफरेंट गेम्स। हमने म्यूजिकल नाइट्स करवाई, उसके अलावा डिफरेंट फोक म्यूजिक, हम फोक म्यूजिशियंस को साथ लेकर जाना शुरू हो गए। तो अच्छा। इस तरह की एक्टिविटीज वैल्यू एडिशन करी। अबाउट द फेलियर्स, तो एवरी न्यू डे इज अ फेलियर। ऑपरेटिंग इन बलूचिस्तान इज लाइक, वहां पर आपके पास सिग्नल नहीं है। ठीक है, आप एक ओके। ऐसी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को मैनेज कर रहे हो, ठीक है, जहां पर आप अगर होटल दे रहे हो तो होटल को यही नहीं पता कि उनको अपने कस्टमर्स को वेलकम कैसे करना है। हम्म, बिकॉज टिल नाउ दे आर लाइक वर्किंग लाइक अ ट्रेडिशनल, कोई कहीं से आ गया तो उन्होंने उसको कमरा सोने के लिए दे दिया। इट्स नॉट लाइक दिस, यू हैव टू सर्व फूड। इवन आई, मैंने खुद
ऐसे बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ तुम उनके वेटर्स को समझाया जाकर कि भाई आपका अगर आपका क्लाइंट आ रहा है, आपके पास अगर कोई आ रहा है तो आपको उसको ऐसे सर्व करना है, आपने उसको ऐसे प्लेट रखनी है, आपने उसको इस तरीके से खाना देना है, ठीक है, आपने उसको इस अच्छे तरीके से बात करनी है, आपको आपने अपना लोकल कल्चर, लोकल स्टोरीज लोगों को सिखानी है, बिकॉज आई एम गिविंग टू बिजनेस टू देम, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम आपके पास क्यों आएंगे अनटिल अनलेस आप हमारे क्लाइंट को खुश ना करोगे। सही। तो ये बहुत सारी चीजें थी। फिर स्टार्टिंग, फिर एक ब्रांड बन गया, लोगों को ट्रस्ट आना शुरू हो गया, बिकॉज बेसिक थिंग इज पीआर। बिल्कुल। ऐसी जब तक आपकी पीआर नहीं होगी, लोग आपको पहचाने नहीं है, आपकी पीआर को, ठीक है। हम्म। 0 किलोमीटर मेरी एक पीआर थी, और वो पीआर गुड थी, मतलब लोग जानते थे, लोग भरोसा करते थे, ब्रांड। मीन्स कि अगर आप इनके साथ जा रहे हो तो आपको मजा आएगा, ये जो कमिट कर रहे हैं ये आपको देंगे। तो इसके लिए पॉजिटिव वे में, गुड वे में आपकी पीआर बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर लाइक everywhere, you are on digital, you are on different social media हम्म। platforms, you are investing things, but until and unless आपको कोई endorse नहीं करेगा, हाँ, ठीक है, डेफिनेटली। तो आपका कोई business नहीं चलेगा। Until like I remember you have recommended me a friend Ali Amjad, तो वो मेरे साथ कश्मीर गया था, and he is still my like one of my good friends, one of my अच्छा। best friends, because we travel साथ, but he knows 0 किलोमीटर, but उसने जब तुमने इंडोर्स किया कि हम्म। यार दिस ये कंपनी सही है, आप इनके साथ हाँ। ट्रैवल करो, आपको अच्छा लगेगा, तो जब जाकर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनी, जब जाकर उन्होंने हमारा पैकेज लिया। तो इसी तरीके से आपका जो हर क्लाइंट है, आपके पास अगर आपके पास एक क्लाइंट आ गया, तो हम्म। समझ लो कि वो आपके आगे आने वाले 100 क्लाइंट्स को लेकर आने वाला है। अच्छा। तो आपको अपने हर क्लाइंट को इस तरीके से ट्रीट करना है, हर क्लाइंट को इस तरीके से सर्विसेज देनी है, तो वो आगे 100 क्लाइंट्स को लेकर आए, वरना आप ये जो अपॉर्चुनिटी है ये लूज कर रहे हैं। सही है। और अगर आपने एक क्लाइंट आपका एक खराब हो गया, हम्म। तो ऑब्वियसली हर बिजनेस, मोस्ट ऑफ द बिजनेस जो अपने बिजनेस को आगे लेकर जाना चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि उनका क्लाइंट उनसे नाराज हो, आया उनकी प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, हम्म। उनसे अगर वो, और अगर वो आप उनसे नाराज हो रहा है, तो आप उसको रिइंबर्स करें इन टर्म्स ऑफ एनी वैल्यूज, चाहे वो मॉनेटरी वैल्यूज हो, चाहे वो आप उसको, यानी जैसे हमारे मेरे उसमें मेरी सबसे पहले कोशिश होती थी कि यार हम इनको रिइंबर्स करें। ऑब्वियसली आप 100% कोशिश करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं लैकनेस आ जाती है, हर कोई आपसे खुश नहीं हो सकता, लेकिन बिल्कुल। ऑब्वियसली आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी कोशिश पूरी करें, बिकॉज फॉर मी कस्टमर सर्विस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम्म। डेफिनेटली। कस्टमर सर्विसेज लाइक आई हैव, मैं केस स्टडीज को बहुत, कंपनीज की जो केस स्टडीज है उनको बहुत सीखते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ कि यार अमेरिका, लाइक जस्ट से टेक द एग्जांपल ऑफ अमेज़न। हम्म। इफ यू आर वर्किंग ऑन अमेज़न, आपने कोई चीज अमेज़न से बाय करी, आपके पास आई, इवन यू डोंट लाइक इट, यू जस्ट से टू द लाइक शॉप ओनर कि यार मुझे पसंद नहीं है, टेक इट बैक, तो वो वापस ले लेंगे। तो दैट्स काइंड ऑफ कस्टमर सर्विस यू हैव टू गिव। अगर आपको पसंद नहीं आई, ऑफ कोर्स, तो आप उसको ये कर जैसे हम करते थे कि हम बोलते थे कि आप हमारा दूसरा ट्रिप ज्वाइन कर लें, हम्म। हम आपको, ऑब्वियसली समटाइम्स वी आर नॉट लाइक बिग जायंट, हम स्मॉल कंपनी, जितना हम अफोर्ड कर सके हम बोलते थे कि यार आप 50% आपका हम्म। नेक्स्ट ट्रिप पे हम सही। कम कर देंगे। तो इसमें भी आपकी टेक्निक्स होती हैं आपके पास। आप ऑब्वियसली 100% तो हर किसी को रिफंड नहीं कर सकते। हम्म। इन पाकिस्तान जैसी मार्केट में, कराची जैसी मार्केट में, जहाँ आपको कस्टमर्स भी डिफरेंट टाइप के हैं हमारे पास, तो आप हम्म। हर किसी को रिफंड नहीं कर सकते। तो ये चीज होती है। इसके ओके। अलावा टीम बिल्डिंग बहुत जरूरी है किसी हम्म। बिजनेस में। कोई भी काम, कोई भी बिजनेस बगैर टीम के नहीं चल सकता था। तो इसलिए मैंने हमेशा जो ब्रांडिंग करी है 0 किलोमीटर की, टीम 0 किलोमीटर, वी आर अ ग्रुप ऑफ पीपल, वी आर अ टीम, ठीक है, जो ये बिजनेस कर रहे हैं। तो आप अ, जब आपका कोई बिजनेस होता है तो यू आर नॉट अ सोल रनर, आप अकेले कुछ भी नहीं होता है, अच्छा। हमेशा आपके पास टीम होती है, आपकी टीम ही हमेशा होती है। अच्छा। फैजान, Things like that, क्या चीज, 2018, सॉरी। कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? जी। यार मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ कि क्या किस चीज ने आपको मोटिवेट किया कि अपना बिजनेस स्टार्ट करें, मतलब कि यूनिवर्सिटी के बाद से ही आपने ये एक प्रोजेक्ट की तरह इसको ओन किया और इसको लेके चले। यार बिजनेस तो ऑब्वियसली जब मैं छोटा था, अपने अब्बू को यही बोलता कि अब्बू, अब्बू जान, क्योंकि ऑब्वियसली हम कराची में रहे, तो हम्म। सारे जितने भी आसपास हमारे जितनी भी कम्युनिटी थी हमारी,
वो सब जॉब ही करते थे और मैं उनकी लाइफ देखकर थोड़ा सा इस तरीके से होता था कि यार इट्स अ लिमिटेड लाइफ ना। मतलब अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो आप कहीं घूमने भी नहीं जा सकते थे, ठीक है। मैं बचपन से इसी चीज का सोचता था कि मेरे फादर बोलते थे कि पिकी है जॉब, ये कमिटेड समवेयर, तो वो आप नहीं जा सकते। तो फिर मैं इसी लिहाज से फिर मैंने हमेशा यही सोचा था कि आई वांट अ फ्रीडम इन माय लाइफ, एंड फ्रीडम ऑलवेज कम विद व्हेन यू हैव थिंग्स एट योर ओन। आप ओके। अपने खुद मैनेज कर सकते हो। लेकिन फिर मुझे ये पता चला कि वंस यू हैव अ बिजनेस आप और ज्यादा ऑक्यूपाई हो जाते हो रेदर देन अ जॉब। लाइक फिर इट्स लाइक योर बेबी और समथिंग। फिर आप जॉब पर नहीं होते जहाँ आप 9 to 5 होते हो, फिर आप ये होते हो कि सुबह जब से आपकी आंख खुली होती है जब तक आप रात को सो रहे होते हो, यू आर मैनेजिंग समथिंग, यू आर कमिटेड टू समथिंग। अच्छा फैजान, ये बताओ कि देखो, जॉब में होते हैं तो एक ऊपर से प्रेशर होता है कि 9 to 5 आपको जाना है, काम करना है, अपना बिजनेस है, सही है, रन हो रहा है, तो ये नहीं होता था कि यार चलो अभी सोता रहता हूँ, एक दिन बाद उठ के कर लूंगा, किसी को जवाब तो नहीं देना है, हाँ, मोटिवेट क्यों कि यार नहीं मुझे करना है, नींद आ रही है फिर भी उठ। ऑब्वियस हाँ, ऑब्वियसली यही है। आप अपनी जब आपके चीज जब आप कोई चीज स्टार्ट करते हो तो आपके अंदर, मेरे दिल में ये था कि यार ये ग्रो हो रही है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो व्हाई व्हाई आई शुड नॉट पुट इट मोर एफर्ट। तो फिर मैं उसके अंदर मोर एफर्ट, क्योंकि मैंने ये चीज देखी कि अगर आप हार्ड वर्किंग कर रहे हो, आप सिंसियर हो, आप हार्ड वर्किंग कर रहे हो, तो obviously it will give results sooner or later, it will give results and it start giving me results when you have start। शुरू में मैं थोड़ा सा मायूस भी हुआ, ठीक है, मुझे काफी सेटबैक्स हुए, फ्रॉड हुए, बहुत सारी चीजें हो गई। आपको बिजनेस सेंस में होता, आपको बहुत तरीकों से नुकसान होता है, ठीक है। बट द थिंग इज वंस इट स्टार्ट गिविंग रिजल्ट्स, लोग आपसे खुश होना शुरू हो गए, लोग आपको जानना शुरू हो गए, ठीक है, लोग आपके एक जिसको आप बोलते हैं ना कि बेबी, उसको अच्छी नजर से देखने लग गए, तो इट गिव्स द मोटिवेशन, ठीक है, हम्म। कि यार मुझे उठना है, मुझे करना है, अपने लिए नहीं करना है तो दूसरों के लिए करना है, मुझे मेरे साथ मेरी जो टीम है उनके लिए करना है, क्योंकि उनका भी पैशन है, तो आई इन्वॉल्व पीपल विद मी जिनका भी यही सेम पैशन हो, ठीक है। ओके। हमारा यही पैशन था ऑब्वियस कि हम पाकिस्तान में टूरिज्म को प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म को प्रमोट करें और रीजनेबल तरीके से करें। हमारा अगर आप विजन पढ़ें 0 किलोमीटर का, तो ये रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल टूरिज्म, ठीक है। तो हम्म। मैंने हमेशा से ये करा कि जहाँ भी हम जाते थे, हम सफाई का खास ख्याल रखते थे, हम रखते ओके। हैं, ठीक है। हमने डिफरेंट सेशंस भी बाद में देना शुरू करे, ठीक है। हम ऐसे लोगों को भी अपने साथ लेकर जाने लगे जो हमारे जो ग्रुप में मेंबर लोग होते हैं, उनको एजुकेट करते थे कि आपको किस तरीके से सफाई रखनी है, कैसे, अगर आप, तो हमने डिफरेंट एक्टिविटीज भी कराई। अगर हम जगह घूमने जा रहे हैं तो हम अपने कचरे के अलावा जो और भी गार्बेज होता है उसको भी कलेक्ट करते थे। हमने गार्बेज इस तरीके से कलेक्ट करा, तो बहुत सारी चीजें थी जो मोटिवेट करती थी। मॉनेटरी तो बहुत कम थी, हम्म। यही थी कि आपकी साइकोलॉजिकल, आपकी जो पैशन था उसी को, आप जो चीजें आपको अच्छी लगती है आप वो करोगे, तो फिर आप ये हुआ कि यार आपको सोना भी बुरा लगेगा, आप बोलोगे यार उठता हूँ काम करता हूँ, तो ये सारी चीजें थी। सही है। फैजान, कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस तुम्हारा इस इंडस्ट्री के अंदर, जब तुमने स्टार्ट की चीजें, वो कुछ शेयर करना चाहेंगे, और उसको कैसे ओवरकम किया आपने? हेलो। गाड़ियां खराब हो गई थी, वी डोंट हैव सॉरी सिग्नल्स, हम सॉरी, रात को। फैजान थोड़ा सा आप रिपीट करें, क्योंकि ना आपकी वॉइस थोड़ी सी नहीं आ रही थी, ब्रेक हो रही थी। मैं बोल रहा हूँ कि एक मुझे याद है, वो काफी अच्छा ट्रिप था। उसमें हम गवादर का हमारा ट्रिप था, 2 डेज हम वापस आ रहे थे, तो मेरे साथ कुछ फैमिलीज भी थी। ओके। तो हम तकरीबन दो गाड़ियों में तकरीबन अराउंड 40 पीपल थे। ओके। तो हमने रात को वहां पर खाना खाया और हम वहां से निकल ही रहे थे, तो एक गाड़ी स्टार्ट हो गई और वो चली गई, जो दूसरी गाड़ी जिसमें मैं और फैमिलीज थी, तो वो स्टार्ट नहीं हुई, और वो स्टार्ट ही नहीं हुई तो उसकी बैटरी डाउन हो गई, एंड इट्स लाइक वहां पर ना कोई सिग्नल, छोटा सा, आपको पता है बलूचिस्तान में रहते हैं हम्म। कहीं पे छोटे छोटे होता है। तो मेरे साथ फैमिलीज थी, तो सम ऑफ लाइक इवन कुछ फैमिलीज काफी ज्यादा वो हो गई कि अब क्या होगा, इधर तो सिग्नल्स भी नहीं, हम कैसे कांटेक्ट करेंगे, ये सारी चीजें। तो ऐसे वक्त में आपको अपने आवाज को काबू में रखना होता है। लाइक फिर मैंने यही करा, तो उसको मैंने कोप अप करा। अब एक दोस्त को दूसरी गाड़ी में लिफ्ट ली, उसको कराची की तरफ भेजा कि वो दूसरी गाड़ी लेकर आए। हम्म। एंड द थिंग इज, मैंने एक ट्रक को रोका, उसको साफ करवाया, उसके अंदर चादरें बिछवाई और फिर सारे लोगों को उसके अंदर बिठाया। अच्छा। तो इम्प्रोवाइजेशन करी, और फिर ये कि वो एक मेमोरेबल ट्रिप, क्योंकि वो फिर ट्रक के अंदर हम लोगों को लेकर गए, एंड देन दे प्लेड
अंताक्षरी और पूरी रात क्योंकि वो ट्रक स्लो चल रहा था तो हम एक्सपेक्टेड टाइम से तकरीबन 6-7 घंटे लेट पहुंचे, बट ये पीपल एंजॉयड, इट वाज अ मेमोरेबल ट्रिप। लाइक दिस देयर आर सो मेनी ट्रिप्स। हमने यानी कि सपाट बीच जाते थे, वहां पर मतलब जीप्स होती थी, तो वहां पर ये होता था कि आप ऐसी जगह जा रहे हैं कि अगर आपका खाना खराब हो गया, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, लोग क्या खिलाओगे? आप शहर से, आप इस जगह से 7-8 घंटे दूर हो, आप कैसे जा सकते हो? फिर ये चीजें हमने सीखी, बहुत सारी चीजों को गलतियों से सीखे। फ्रॉड्स हो गए हमारे साथ। एक बार ट्रेन टिकट्स थी, वो ट्रेन टिकट्स जाली थी, अच्छा। किसी मेंबर ने ले ली। तो एट द मोमेंट लोग ट्रेन के अंदर बैठे हुए और पता चलता है कि यार ये ट्रेन टिकट जाली है, आपका तकरीबन आपका 20 लोगों का ग्रुप है और वो जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आई जिससे हमने काफी चीजें, फिर हमने डबल चेक करना चीजों को शुरू किया, एजुकेट करना शुरू किया, ये सारी चीजें थी। ओके। अच्छा फैजान, उसके अलावा ये बताओगे कि किस तरह से पाकिस्तान में तो बड़ा अच्छा चला रहे थे और फिर इसको टर्की की तरफ कैसे मूव किया आपने और वहां आप लेके गए? टर्की में बेसिकली अपना पीएचडी कंप्लीट करना आया था, ओके। तो पीएचडी तो फिलहाल नहीं कर रहा। बाकी फिर यही है कि मैं टर्की आया तो मैं पहले भी एक बार टर्की आया चुका था। इस बार मैं आया तो मैंने यही सोचा हुआ था कि यार और इधर आया हूँ तो यहाँ पर सीखूंगा, क्योंकि टर्की आई थिंक इट्स अ ट्रैवलिंग हब, हम्म। इंडस्ट्री का हब है यहाँ पर। तो यहाँ पर आया, आप कोई भी चीज ये हो सकती है, एक तो आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ठीक है, दूसरी चीज ये होती है कि जो वो कर रहा है आप उनके साथ जाके बैठे और वो कैसे कर रहा है, आपने वो देखना है कि यार वो कैसे कर रहा है। आप कोई चीज सीख नहीं सकते जब तक आप खुद उसके अंदर उतरना चाहे, अच्छी चीजों के अंदर। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा कि यहाँ पर ट्रैवल इंडस्ट्री कैसे वर्क कर रही है, कैसे टूर ऑपरेट हो रहे हैं बेसिकली यहाँ पर सारे, किसी कैसे लाइंस बनती हैं, कैसी कैसी सर्विसेज दी जाती हैं, कौन से सॉफ्टवेयर ये लोग यूज करते हैं, हम्म। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अच्छी कस्टमर सर्विसेज देने के लिए। तो मैं यहाँ पर आया तो मैंने काफी चीजें सीखी। इवन लाइक इफ यू आर कमिंग फॉर, यहाँ पर इन्होंने इस तरीके, यहाँ पर ये कोई टूर ऑपरेटर सिंगल हैंडेड काम नहीं कर रहा होता। ओके। यहाँ पर टूर ऑपरेट, जैसे पाकिस्तान में तो कोई टूर ऑपरेटर्स की कम्युनिटी नहीं है, अगर आप अगर है भी तो वो अपने लेवल पर, गवर्नमेंटल लेवल पर भी नहीं है। तो यहाँ पर वो इस तरीके से काम कर रहे हैं कि दे बिलीव इन 1+1=4। हमारे वहाँ 1+1 0 होता है, यहाँ पर 1+1 4 कहते हैं। तो इस तरीके, जैसे अगर आप 10 दिन के ट्रिप पर आ रहे हैं तो आपके पास एक टूर ऑपरेटर है, दूसरा आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, तो आप, जैसे मैंने आपको कदम भी आपने मुझे बोला कि यार मुझे 10 दिन का पैकेज दे दो, मैंने आपको 10 दिन का पैकेज दे दिया जिसमें मैं एक टूर ऑपरेट करा रहा हूँ, ठीक है। ओके। बाकी आप इस्तांबुल से अंटालिया चले गए तो वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी के पास आप कब चले गए, ठीक है, दूसरे टूर ऑपरेटर के पास कब चले गए और आपने कब सर्विस देना चली, आपको पता भी नहीं चलेगा, अच्छा। ठीक है। वो इस तरीके से इतनी स्मूथली प्रोसेस होता है कि क्लाइंट को किसी तरीके की हैजल नहीं होने देंगे। कम्युनिकेशन इज द मेन थिंग, कम्युनिकेट, आपको एडवांस में सारी चीजें पता हो कि यार इसकी क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या क्लाइंट से कमिट हुआ हुआ है, तो सारा हुआ स्मूथली करते हुए आपको वापस आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस पूरे प्रोसेस में कितने टूर ऑपरेटर इन्वॉल्व थे, कितनी कंपनीज इन्वॉल्व थी जिन्होंने आपको सर्विस दी है। हम्म। एंड यू आर जस्ट थैंकफुल टू मी, यार पहला में बड़ा अच्छा टूर था, बड़ा मजा आया, आपने ये सब चीजें कराई। बट इट वाज नॉट जस्ट माय कंपनी, मेरे साथ 10 कंपनीज यहाँ पर और थी जिन्होंने साथ की टूर। तो आपको यही होता है कि आपको अपनी इंडस्ट्री में भी पीआर बना के रखनी पड़ती होती है। हम्म। आप क्लाइंट अगर ला रहे हो तो आप जो आगे क्लाइंट इस दूसरी कंपनीज को जा रहा होता है, आपने वो पार्टनर भी अपना चूज करना होता है। इसको ओके। हम वेंडर्स बोलते हैं, यार आपके वेंडर्स कैसे होने चाहिए। हम्म। अगर आपको क्लाइंट्स को अच्छी सर्विसेज देनी है तो आपके वेंडर्स हर चीज के अच्छे होने चाहिए। सही। तो बहुत सारी चीजें थी, ये थी। अब अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर 1 साल से काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान से तकरीबन बहुत सारे लोग मेरे पास आ रहे हैं फिलहाल, आएंगे इंशाल्लाह, जैसे ही कोरोना खत्म होगा इंशाल्लाह आप भी आएंगे तो आएंगे। ओके। फैजान, क्या लग रहा है तुम्हें कि यार ये कोविड-19 के बाद इंडस्ट्री किस तरह से चल रही होगी और क्या एक्सपेक्टेशन है ऑल ओवर? तुम ग्लोबली देख रहे हो चीज़ों को, सही है कि वहाँ पे टर्की में क्या एक्सपेक्टेशन लोगों की है और जो टूर कंपनीज चल रही हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरह से वो लेके आगे चलेंगे? यार टू बी ऑनेस्ट पर बताया जाए तो इट्स नॉट लाइक 2020 इज वर्ड फॉर ट्रैवलिंग। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ है इस कोविड-19 की वजह से वो एक एयरलाइन इंडस्ट्री और एक ट्रैवलिंग इंडस्ट्री है, सही है। ओके। तो आई एम नॉट बिलीव कि लाइक अंटिल द एंड ऑफ दिस ईयर हम्म। कुछ चीजें शुरू हो जाएंगी, बट इट वॉन्ट बी लाइक लीजर ट्रिप्स
और लेजर ट्रैवलिंग, ठीक है। जरूरत के तहत लोग सफर करेंगे, सफर भी करेंगे तो अपने से करीब की जगहों पर सफर करेंगे, बिकॉज दे डोंट वांट टू गो समवेयर एंड गेट स्टक, थिंग्स लाइक दिस। सही तो सही। ये सारी चीजें मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक चीजें अच्छी होना चाहिए, बट यू कांट प्रिडिक्ट, बट एज आई से मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर तक चीजें नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी, एंड विद इन 1 or 2 years इट विल बी बैक टू नॉर्मल लाइक 2019, बट इट विल टेक टाइम, ओके years I think। फाइन। और मुझे तो भी ऐसे ही लग रहा है फैजान, मुझे लग रहा है ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि मैंने भी इससे पहले कुछ प्लानिंग की हुई थी इस दौरान कि मुझे ट्रैवलिंग वगैरह एक तो जगह हाँ, जाना था। देखें लेकिन आप अब वो चीज़ आप मुझे बताएं एज अ ट्रैवलर आप क्या सोचते हैं, ठीक है। देखिए वही वाली बात है, हम उस वक्त तक आप अगर इधर बिजनेस की पर्सपेक्टिव की बात करें तो आप अपना बिजनेस उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं कर सकते अंतिल आप अपने कस्टमर की, आप अपने ऑडियंस की राय नहीं लें कि वो क्या सोच रहा है। तो यार ये आई भी थिंक, बड़ा अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं एज अ ट्रैवलर कि आप तो ट्रैवल करेंगे। देखो फैजान, मैं ये सोच रहा हूँ कि यार जिंदगी है, चीजें चल रही हैं साथ साथ, हमें ना ट्रैवलिंग के लिए टाइम निकाल के कर लेना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार फ्रैंकली स्पीकिंग कि यार छुट्टियां मिलेंगी नहीं मिलेंगी, सब चीजें मैनेज हो जाती हैं। सही है, वी हैव टू एक्सपीरियंस के डिफरेंट कंट्रीज में जाएं, वहाँ जाके एक्सपीरियंस करें कि उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज किस तरह से हैं, नए लोगों से एग्जैक्टली। मिलें, अपनी पीआर बढ़ाएं। और मैंने बिल्कुल प्लान किया हुआ था, 2-3 जगह मुझे विजिट करना था, वीजा वगैरह भी मैंने लगवा लिया था, सब चीजें हो गई थी, मगर फिर ये सब चीजें शुरू हो गई, कोविड-19। तो फिर मैं रुक गया, और सारी चीजें तुम्हारे सामने जिस तरह से चीजें हो रही हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये सब चीजें जब नॉर्मलाइज होंगी तो लोग जो है वो एकदम से निकलेंगे और ट्रैवलिंग की तरफ शुरू होंगे कि भाई ट्रैवलिंग पे हमें निकलना है, और डिफरेंट कंट्रीज या अपने पाकिस्तान के अंदर ही डिफरेंट जगहों पे जाके घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे। चले बिल्कुल, मेरा भी थोड़ा सा कुछ ऐसा ही है, ये भी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जो मुझे आपसे सुनने को मिला, और कुछ लोगों ने मुझे इस तरीके से बोला, लेकिन एज आई सेड एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो आई, बिकॉज मेरे जो सारे कस्टमर्स थे टर्की के अंदर, हम डोमेस्टिक ट्रैवलिंग नहीं देख रहे थे, ओके टर्की के अंदर हम फॉरेनर्स को कैटर कर रहे हैं, ओके। ठीक है। तो फॉरेन ट्रैवलिंग जो होगी वो इतनी ज्यादा नहीं होगी, लोग ट्रैवल करेंगे लेकिन वो डोमेस्टिकली बहुत ज्यादा ट्रैवल करेंगे। तो अच्छा। आई एम लाइक वर्किंग हार्ड अब के पाकिस्तान में हमारी और ज्यादा रेडी रेडी रहे, हम होमवर्क कंप्लीट करके रखें, क्योंकि डोमेस्टिकली बहुत हम्म। ज्यादा ट्रैवलिंग होगी, बिकॉज लोग ज्यादा, एज आई सेड, आप सही कह रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह किसी चीज से डरते नहीं है, बट वही वाली बात है, जैसे ही मैं अगर काफी फॉरेनर से मिला, वो हम्म। पाकिस्तान क्यों नहीं आते, उनकी वन एंड ओनली कंडीशन जो सबसे पहली होती है सिक्योरिटी, एंड सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म हो या फिर इन टर्म्स ऑफ हेल्थ हो, ठीक है। तो यहाँ के लोग, बाहर के लोगों के लिए जिसको हम बोलते हैं फॉरेनर, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो सिक्योरिटी होती है, हेल्थ होती है। डेफिनेटली। तो ऑब्वियसली वो ज्यादा ट्रैवल नहीं करेंगे, बट पाकिस्तान में डोमेस्टिकली बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग और ज्यादा घूम करेंगे, बिकॉज पीपल विल लर्न के लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। बिल्कुल। आपने जो चीजें प्लान करी होती हैं आप वो कर लें, आप उसको डिले ना करें, ठीक है। हम्म। लाइफ में आप जो एक्सपीरियंस आपने करने का सोचा है आप वो एक्सपीरियंस कर लें, बिकॉज पीपल विल, लोगों को ये पता चल गया होगा कि यार 2 महीने अगर आप घर के अंदर बैठे तो आप पागल हो जाते हैं आधे, समझ रहे हैं आपकी। तो और ट्रैवलिंग से मैंने यही देखा है, मैंने ये चीज सीखी, मैं लोगों को हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि यार आप ट्रैवलिंग करो, आप घूमो फिरो, बिकॉज इट्स अ प्रोडक्टिव थिंग, यू आर इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, यू आर इन्वेस्टिंग इन योर स्किल्स, यू आर इन्वेस्टिंग इन योर पीआर, यू आर इन्वेस्टिंग इन योर एक्सपीरियंसेस। सही। आप मजे के साथ साथ ये बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हैं। मैं हम्म। अगर आपको बताऊं कि मेरी जो इतनी ज्यादा पीआर है वो इसी वजह से है, बिकॉज आई ट्रेवल विद पीपल, हम्म। बिकॉज मैंने उनके साथ मिला हूँ, मैंने उनके साथ बात करी है, मैंने उनके साथ, and it opens a lot of business opportunities for me also and for them also, अच्छा। ठीक है। obviously बहुत सारी चीजें हैं जिसमें I help them out, they help me out। तो हम्म। once you meet people, once you travel out, तो आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं और आपको नए नए आइडियाज मिलते हैं, आप लोगों के साथ बैठते हो, so हम्म। they share आइडियाज, अगर वो आइडिया नहीं शेयर करते तो वो कुछ कमेंट कर देते हैं, जो बहुत सारे कमेंट्स मिलकर एक आइडिया बन जाता है। अच्छा। तो इस तरीके से दैट्स। आप, अभी मैंने रिसेंटली एक स्टार्ट किया था जब मैं यहाँ पर आया, तो मैंने ये स्टार्ट किया कि यार टर्की में सबसे मुश्किल चीज जो है कि यहाँ की लैंग्वेज है, दे डोंट ओके। स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश कोई बात ही नहीं करता, 99% जो लोग हैं वो सिर्फ टर्किश जबान में बात करते हैं, सही है। और और वो सिर्फ टर्किश जबान में बात करते हैं, मतलब उनको इंग्लिश आती ही नहीं है, इवन जस्ट दे डोंट, अगर सबसे ज्यादा किसी को इंग्लिश आती है तो उसको यस और नो आता है, इसके अलावा अच्छा। उससे कुछ भी नहीं आता।
इसके पीछे क्या रीजन है? और व्हाई? हाँ, इन्होंने कभी यानी इंग्लिश पर फोकस ही नहीं करा, इनके वहाँ करिकुलम में ही नहीं है, इन्होंने सिर्फ अपनी लैंग्वेज के इनके जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हमने जो इंग्लिश पढ़ी होगी वो फिजिक्स जो पढ़ी है वो इंग्लिश में पढ़ी है, मैथ्स जो पढ़ी है आई थिंक इंग्लिश में पढ़ी है, केमिस्ट्री भी हमने इंग्लिश के अंदर पढ़ी है, इनकी सारी जो चीजें हैं वो सारी इनकी अपनी जबान के अंदर है, अच्छा। एंड दे डोंट प्रेफर। तो लेकिन अब इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड, दे आर नेक्स्ट जनरेशन विल बी लाइक, बहुत सारे यहाँ पर इंग्लिश स्कूल्स हैं और बहुत सारी इंग्लिश टीचिंग अपॉर्चुनिटीज भी है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर आकर इंग्लिश टीचर बनना चाहें फर्स्ट आपको, लेकिन टर्किश आनी चाहिए ताकि अच्छा। आप उनको आ जाए। तो फिर मैंने यहाँ पे देखा कि पीपल इन टर्की डू लव पाकिस्तानी, हम उनके लिए भाई हैं, ठीक है, एंड बिकॉज हमारी हिस्ट्री उनके साथ बहुत, दे रिस्पेक्ट यू अलॉट, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं पाकिस्तानियों की, मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा वो सिर्फ पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, दैट्स मीन कि ग्रीन पासपोर्ट की बहुत ज्यादा अच्छी वैल्यू है वहाँ पे और बहुत अच्छा Yeah, फीडबैक। it's I don't know it's about passport or not, but they do remember our history. जब हमारी हिस्ट्री बहुत पुरानी साथ है, हमारे लाइक अबाव अजदाद इनकी जंगों में भी लड़ने आए हैं, इनके साथ दिया बुरे वक्त में, पाकिस्तान ने टर्की का साथ दिया है, टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है, तो ये सारी चीजें ये इसकी कदर करते हैं, मुसलमान होने की बहुत ज्यादा कदर करते हैं कि वी शेयर सेम रिलीजन, कहने अच्छा, के अलावा रिलीजन दैट्स पर नाइस। बहुत ज्यादा हमारे खाने भी काफी हद तक कहने के सेम है, मीन्स इनका फूड भी जरूर अच्छा है, हमारा फूड बहुत अच्छा है, ये सारी चीजें। तो मैं ये सोच रहा था कि हम इनको पाकिस्तान लेकर आए, तो अच्छा, जो ओनली डेफिनेटली। बैरियर है, क्योंकि मैंने ये देखा, मैं मार्केट को एनालाइज किया, तो मैं यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ इन द सेंस कि यहाँ से पाकिस्तान को लोग पाकिस्तान लेकर दैट्स जाया जाए, बिकॉज इनकी इकोनॉमी भी अच्छी है, ठीक है, इनके पास पैसे हैं जो ये खर्च करना चाहते हैं, ठीक है, नाइस। एंड दे आर गोइंग इंडिया, ठीक है, इंडिया जा रहे होते हैं बहुत सारे घूमने, and like they are not super rich people, like they are, but इनकी economy mid size economy, तो पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री, चीप, हम हमेशा पाकिस्तान इस चीज में ऑब्वियसली आगे है कि हम चीप ऑफर कर सकते हैं ट्रैवलिंग चीजें इनको, तो ये चीज मैंने रियलाइज की। तो फिर मैंने पैकेजेस अब इनकी लैंग्वेजेस में हम बना रहे हैं ताकि हम इनको नेक्स्ट ईयर जब ये सब चीजें बने, तो अब मेरा अब आप जब तक इंसान के पास कोई एम नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, तो अब मैंने ये गोल सेट किया हुआ कि यार 2021 मुझे पाकिस्तान 20 लोगों का 33 लोगों का ग्रुप लेकर जा रहा है, अच्छा, तो ये जबरदस्त। मेरा एम है। तो मैं इस पर वर्किंग मैंने स्टार्ट कर दी, मैंने चीजें इस पर अपने डिजिटली चीजें स्टार्ट कर दी, मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ट्रांसलेशन कर कर जो टर्किश ऑडियंस है, जो टर्किश टूर ऑपरेटर्स ट्रैवल एजेंसीज हैं, उनको पैकेजेस टर्किश में बनाकर मैंने भेज दिए कि यार आपको ये हम जो भी बिजनेस हमारी टीम है, तो मैंने ऑलरेडी फ्लोट करना स्टार्ट कर दिया मार्केट में, अपनी उसका वेबसाइट भी मैंने मतलब। टर्किश में बनाना शुरू कर दी है, मींस वेबसाइट पर भी जो सारी डिटेल्स होंगी वो टर्किश हम्म, में होंगी, तो ये सारी चीजें हैं। चलो, दैट्स रियली गुड फैजान, और दुआ है कि इंशाल्लाह तुम कामयाब हो इस चीज में भी। बिल्कुल। और कुछ अच्छा। बिल्कुल, पानी पिए। अच्छा। अच्छा फैजान, एक यार तुमसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जो अभी यंगस्टर्स हैं हमारे, सही है, और उनको तुम क्या कोई एडवाइस देना चाहोगे, सही है, कि इस टाइम पे वो अपने टाइम को किस तरह से ज़्यादा यूटिलाइज करें और पॉजिटिविटी की तरफ जाएं? यार हमारी यंगस्टर्स, आई आई डू बिलीव कि जितना पोटेंशियल पाकिस्तान के अंदर है उतना तो कहीं भी नहीं है, वी आर द लाइक मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल अराउंड द वर्ल्ड, इट्स जस्ट कि हमें अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते, एंड ये बात हर जगह रिकॉग्नाइज्ड है कि पाकिस्तानी पीपल आर लाइक सुपर इंटेलिजेंट पीपल, एंड आई नो, मेरा ये खुद का भी एक्सपीरियंस है कि जो काम बंदा 10 घंटे में कर रहा होता है पाकिस्तानी लड़के को दे दिया जाए तो 5 घंटे में करके आपको दे देगा, उसमें भी वो 1 घंटा के अंदर इधर होकर आ जाता है, तो ये सारी चीजें, तो आपको डायरेक्शन चाहिए हमारी इनको, और ऑब्वियसली हर कोई अपना बिजनेस ऑब्वियसली स्टार्ट नहीं कर सकता, फॉरन स्टार्ट नहीं कर सकता कि एक दिन आपने सोचा और आपने सब चीजें छोड़कर आपने अपनी चीजें, मैंने भी तकरीबन तुम्हारे सामने 3 साल तक मैंने जॉब के साथ अपना बिजनेस करते रहा, उसको स्टेबल करते रहा, छोटी छोटी चीजें करते रहा, आई लर्न अ लॉट, मैं कुछ भी नहीं था, मेरी जॉब में मुझे चीजें सिखाई, मेरे सीनियर्स ने मुझे सिखाई, मेरे कलीग्स ने मुझे चीजें सिखाई, डिफरेंट चीजें जिन जिन के साथ, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस पीपल, दे नो हाउ टू डू थिंग्स, दे नो हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल। आप जॉब मार्केट में, कॉर्पोरेट मार्केट में जाते हो
अब मैं आपके साथ कैसे मिला, आज मुझे अपनी अपॉर्चुनिटी दी बात करने की, कैसे मिला, बिकॉज वी वर्क टुगेदर। आप हम्म। कॉर्पोरेट में जाते हो, आपकी पीआर बनती है, हम्म। तो पीआर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप जॉब्स करें, आप उसको सीखें, बस वंस यू हैव द आइडिया डू ट्राई इट, ठीक है। यू आर फेल्ड देन अगेन स्टार्ट योर। आपके पास रिसोर्सेज आप कहाँ से लेकर जाएंगे, रिस्क आप लें, कैलकुलेटेड रिस्क भी ले सकते हैं। अगर आपके पास, कोशिश करेंगे आप कैलकुलेटेड रिस्क लें, ठीक है। और आप अपने ज्यादा से लाइक अभी जैसे कोविड है, तो मैं इसके अंदर ऑब्वियसली बहुत सारा टाइम होता है, तो बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ। आपको किसी टीचर की अब जरूरत नहीं है, यूट्यूब इज ऑल्सो ऑलरेडी अ यूनिवर्सिटी, हम्म। ठीक है। आपको अब कोई स्किल सीखनी है, आपने यूट्यूब में खोलना है, उसको देखना है कि यार ये चीज कैसे हो रही है, हम्म। और आपने बैठकर उसको एक्सपीरियंस करना है, उसको फिर प्रैक्टिस में लेकर आना है हम्म। सारी चीजें। ये फाइन। मेरा ही है कि आप सीखें और फिर उसको कोशिश करें। फेल होंगे ऑब्वियसली, हम्म। फेल होने से कुछ नहीं होता, एक्सपीरियंस मिलता है, नेक्स्ट टाइम फिर आप वो चीज नहीं करेंगे। बिल्कुल, ऐसा ही ऐसा ही है। चलो फैजान, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने अपनी स्टोरी शेयर की, और आई नो कि व्यूवर्स के लिए बहुत लर्निंग है इसके अंदर, कि वो सीखें आपकी बातों से और अपनी ज़िंदगी को भी कामयाबी की तरफ लेके जाएं, और अपना भी कोई पॉजिटिव वे में अपना बिजनेस स्टार्ट करें या कोई अपनी लर्निंग करें जो उनको आगे चल के जॉब में या अपने बिजनेस में काम आए। थैंक यू वेरी मच फैजान, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सही है, और वेल विशेस इज विद यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू हाफिज़। फॉर कॉलिंग। अस्सलाम वालेकुम।